गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम वो पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की कीमत लोच का माप। कीमत लोच हमने पहले ही पढ़ ली है बेटा। कीमत लोच का अर्थ मैंने आपको बताया था कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है मेजरमेंट, कि मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ हैं। और 3 तरह के मेथड्स है बेटा, और 3 तरह के मेथड्स में सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हम करने जा रहे हैं, दैट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि जो है बेटा, इसका जो विकास है, इसका जो प्रतिपादन है वो डॉक्टर मार्शल ने किया था। डॉक्टर मार्शल नाम के एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस जो है मेथड का विकास किया था। और ये मेथड हमें क्या बताता है? ये मेथड हमें बताता है कि जब किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है, कीमत कम होती है या ज़्यादा होती है, और उसके परिणाम स्वरूप उस पर किए जाने वाले खर्च में जो परिवर्तन आता है उसे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। दोबारा से मैं अर्थ बता दूं, इसका विकास डॉक्टर मार्शल ने किया है, और ये हमें बताता है कि जब कीमत में परिवर्तन आने पे किसी वस्तु के खर्च में परिवर्तन आता है तो उसे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कह देते हैं बेटा। ठीक है, अब इस मेथड को हम टेबल और डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है और कई बार ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम कुल व्यय विधि के द्वारा मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, इसको हम इस टेबल के माध्यम से देखेंगे। टेबल बेटा यहाँ पे बना हुआ है, बहुत ही ध्यान से आपने टेबल को देखना है, बहुत ही ध्यान से। यहाँ पे सिचुएशन ए बी सी है। सबसे पहले हम सिचुएशन ए पे जाएंगे। यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड्स यानी कि वस्तु की कीमत दी गई है, यहाँ पे क्वांटिटी जो आपने मांग की है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कुल खर्च है, और यहाँ पे इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, लास्ट में है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बेटा आपने टेबल को बहुत ध्यान से देखना है। सिचुएशन में ए में हम देखते हैं कि जब हमारी कीमत 2 से घटकर कितनी हो रही है, 1 हो रही है, तो हमारा एक्सपेंडिचर 8 ही रहता है। पहले जब कीमत 2 थी तो एक्सपेंडिचर कितना था, 8, क्योंकि आपने 4 की मांग की थी तो 4 दूने 8। फिर कीमत जब घट गई तब भी हमारा एक्सपेंडिचर उतना ही रहा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी कीमत में चेंज आता है, जब भी कीमत में चेंज आता है, कीमत बढ़े या घटे, जब भी कीमत में चेंज आता है लेकिन फिर भी हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है, हमारा जो कुल व्यय है वो समान रहता है, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो कुल व्यय विधि के अनुसार हमारी मांग की लोच 1 के बराबर होती है या इकाई के बराबर होती है। एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं कि जब कीमत में परिवर्तन आने पे हमारा कुल व्यय समान होता है तो मांग की लोच 1 के बराबर होता है। अब हम बी पे चलेंगे बेटा। सिचुएशन भी आपने देखनी है कि जब हमारी प्राइस 2 से घटकर 1 हो गई है तो हमारा एक्सपेंडिचर 8 से बढ़कर 10 हो गया है, और जब कीमत 1 से बढ़कर 2 हो गई है तो एक्सपेंडिचर 10 से घटकर कितना हो गया है, 8 हो गया है। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है बेटा, हियर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अर्थात जब कीमत, देखो, जब कीमत बढ़ी, जब कीमत 1 से बढ़कर 2 हुई, जब कीमत बढ़ी तो एक्सपेंडिचर हमारा घट गया, और जब कीमत हमारी घटी तो कुल व्यय हमारा बढ़ गया। अर्थात कीमत के घटने से कुल व्यय बढ़ रहा है और कीमत के बढ़ने से जो है हमारा कुल व्यय घट रहा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में बेटा जब कीमत और कुल व्यय में उल्टा संबंध होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, तो वहां पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होगी, 1 से अधिक होगी या इकाई से अधिक होगी। थर्ड सिचुएशन नंबर सी, कीमत जब घटी 2 से घटकर 1 हुई बेटा तो हमारा एक्सपेंडिचर भी 6 से घटकर 4 हो गया, और जब कीमत 1 से बढ़कर 2 हो गई तो हमारा एक्सपेंडिचर भी 4 से बढ़कर 6 हो गया। मतलब डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे, कीमत और कुल व्यय में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। कीमत के बढ़ने से कुल व्यय भी बढ़ रहा है और कीमत के घटने से कुल व्यय भी घट रहा है। अतः जब भी टोटल एक्सपेंडिचर में मेथड में कीमत के घटने से कुल व्यय घटेगा और कीमत के बढ़ने से कुल व्यय भी बढ़ेगा तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इकाई से कम होगी। ये है बेटा टेबल। यहाँ पे आपने टेबल बना देना है सबसे पहले, और फिर यहाँ पे हेडिंग दे देना है। हेडिंग में सबसे पहले आपने लिखना है यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, यानी कि इकाई लोचदार मांग। इसको हेडिंग दे देना है और फिर इसको एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन आपने कर देना है कि जब कीमत में परिवर्तन होने पे कुल व्यय समान रहता है तो ये हमारी इकाई के बराबर होती है। सेकंड जो क्या था, सेकंड था ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि इकाई से अधिक लोचदार मांग। इसको आपने हेडिंग दे देना है और फिर आपने बता देना है कि तालिका के अनुसार जब कीमत और कुल व्यय में उल्टा संबंध होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ ग्रेटर देन 1। और जो थर्ड आपका हेडिंग जाएगा दैट इज अ लेस देन यूनिटरी
इलास्टिक डिमांड, यानी कि इकाई से कम लोचदार मांग। और यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर देना है कि टेबल के अनुसार हम जब देखते हैं तो कीमत घट रही है तो कुल में भी घट रहा है, और जब कीमत बढ़ रही है तो कुल में भी बढ़ रहा है। अतः टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो पहले आपने टेबल बनाना है बेटा, टेबल बनाने के बाद आपने 3 तरह के हेडिंग देने हैं, उन तीनों तरह के हेडिंग को आपने एक्सप्लेन कर देना है। और फिर उसके बाद आपने लिखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम डायग्राम के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। और डायग्राम बेटा आपके सामने बना हुआ है यहाँ पे, OX पे हमने टोटल एक्सपेंडिचर लिया है, OI पे हमने प्राइस ले रखी है बेटा। TE जो है यहाँ पे जो कर्व बनाया है बेटा, TE दैट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर कर्व, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है। अब आपने डायग्राम को ध्यान से देखना है बेटा, जो चीज़ मैंने आपको टेबल में बताई वही चीज़ मैं आपको डायग्राम में बताने जा रहा हूँ। जब हमारी कीमत कितनी है बेटा, OC है, क्योंकि हमने यहाँ पे कीमत दी है, जब हमारी कीमत OC है तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, CD, क्योंकि एक्सपेंडिचर यहाँ पर है। जब हमारी कीमत OC से बढ़कर कितनी हो गई है, यहाँ पे OA मैंने बता दी, OC से बढ़कर कितनी हो गई है, OA हो गई है, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, AB। कीमत बढ़ गई बेटा, OC से बढ़कर OA हो गई हुई है, या OA से घटकर OC हो गई है, लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ है। क्यों चेंज नहीं हुआ है, वो उतना ही है, क्योंकि बेटा CD इज इक्वल टू AB। जितनी यहाँ पे CD की लाइन है उतनी यहाँ पर AB की भी लाइन है, अर्थात कीमत में परिवर्तन आया लेकिन कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। अतः इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब सेकंड चीज़ हम करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, जब हमारी जो कीमत है OA है तो एक्सपेंडिचर कितना है बेटा, AB। प्राइस कितना है, OA। एक्सपेंडिचर कितना है, AB। अब कीमत हमारी OA से बढ़ गई क्योंकि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं बेटा, तो कीमत कितनी होगी, OG। पहले OA थी, अब कितनी होगी, OG। अब लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारी कीमत तो बढ़ गई है, OG हो गई है, लेकिन एक्सपेंडिचर घट गया है। पहले AB था, लंबी लाइन थी, अब छोटी हो गई है, GH। अर्थात कीमत के बढ़ने से जो है हमारा एक्सपेंडिचर घट गया और कीमत के घटने से हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अर्थात इट इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे सिचुएशन नंबर बी में था, यही कारण है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ ग्रेटर देन 1। एंड लास्ट आपने ध्यान से देखना है कि जब हमारी कीमत बेटा डायग्राम में OC है तो एक्सपेंडिचर कितना है, CD। कीमत हमारी घट गई बेटा, नीचे की ओर आ गई कीमत, OI होगी। जब कीमत घटी तो एक्सपेंडिचर भी CD से घटकर कितना हो गया, IJ हो गया। मतलब कीमत के घटने से एक्सपेंडिचर घट गया, और जब कीमत OI से बढ़कर OC होगी तो एक्सपेंडिचर भी IJ से बढ़कर CD हो गया। अर्थात यहाँ पे जो प्राइस और एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जैसा हमने यहाँ पे टेबल में भी देखा था कि कीमत बढ़ गई तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, कीमत घट गई तो एक्सपेंडिचर घट गया। था यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ लेस देन 1। और ये जो कर्व बना है बेटा TE, ये टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है। तो इसको आपने ये डायग्राम बनाना है, फिर इसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देना है कि यहाँ पे क्यों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है, क्यों यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, और क्यों यहाँ पर लेस देन 1 है। तो मैंने आज आपको क्या बताया बेटा, आज मैंने बताया आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दोबारा से मैं जल्दी से रिपीट कर दूं, डॉक्टर मार्शल ने इसका विकास किया है और ये हमें बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर एक्सपेंडिचर में, किसी भी वस्तु के एक्सपेंडिचर में कितना परिवर्तन होता है। फिर हमने इसको टेबल के माध्यम से बताया है। जब आप टेबल बना लोगे उसके बाद आपने 3 हेडिंग लिखने हैं, यूनिटरी इलास्टिक, इकाई लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार और इकाई से कम लोचदार। इन तीनों को एक्सप्लेन करना है बेटा। फिर लास्ट में डायग्राम बनाना है बढ़िया पेंसिल से, इसको भी आपने बनाने के बाद फिर इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस मेथड में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह की है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।